सोहन के माता पिता उसके प्रयासों को देखकर चिंतित हैं, लेकिन साथ ही वे उसके प्रति उम्मीद भी रखते हैं। उनका विश्वास है कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। सोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे अपने मालिक लालाराम के मन में एक खास स्थान बना दिया है। लालाराम को सोहन के विचारों में एक प्रकार का सुकून मिलता है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। सोहन ने अपने पिता की उस सीख को हमेशा याद रखा है, जिसमें कहा गया है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती है। धैर्य और मेहनत के साथ सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। लालाराम ने पुलिस की नौकरी में जाने का विचार किया, लेकिन गांव के प्रभावशाली लोगों के कारण उसने ऐसा करने में असमर्थता महसूस की। इस वजह से उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सोहन ने लालाराम को एक समाधान सुझाया, जिससे वह अपनी जमीन वापस प्राप्त कर सकता है। यह योजना सुनकर लालाराम को नई आशा मिलती है। सोहन ने उन लोगों के पास जाकर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। यह उनके द्वारा बनाई गई योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपनी मेहनत से सोहन जमींदारों का दिल जीत लेता है। उसकी मेहनत और समर्पण उसे कार्य में कुशल बना देते हैं, जिससे वह और भी प्रभावशाली बनता है। जगत और विनोद के खेत में एक कंकाल का मिलना कहानी में तनाव उत्पन्न करता है। यह घटना उन्हें गंभीर मुसीबत में डाल देती है। पुलिस की जांच और थानेदार के सवाल कहानी में सस्पेंस को बढ़ाते हैं। दोनों जमींदार अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं। सोहन अपनी बुद्धि का उपयोग कर एक योजना बनाता है, जिससे उसके दोस्त जेल जाने से बच सकते हैं। यह योजना सीधे सेठ लालाराम की जमीन से संबंधित है। जमीन और जान के बीच का चुनाव कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जहां पात्र अपनी जान को प्राथमिकता देते हैं। यह फैसला उनके रिश्तों को और मजबूत करता है। जब थानेदार और सरपंच के सामने सच प्रकट होता है, तब सोहन की योजना से दोनों बाप बेटे को राहत मिलती है। कहानी में एक तनावपूर्ण मोड़ आता है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर बाप बेटे की साजिश उजागर होती है, जिससे सबक लेकर वे अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। वीडियो में यह संदेश मिलता है कि कठिन समय में अपने लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही लोग मदद के लिए आगे आते हैं। सेठ लालाराम ने अपनी जमीन वापस पाकर मोहन की मेहनत और बुद्धिमानी की सराहना की और उसे जमीन का मालिक बना दिया।